हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था। 50% टैरिफ मतलब बाइफर्केशन भी आपको पता ही है कि एक्चुअल टैरिफ 25 का था, एक्स्ट्रा 25 की तो हमारे ऊपर पेनाल्टी थी। इसके पीछे का रीज़न भी बच्चे बच्चे को पता है कि भाई हम रशिया से क्रूड खरीदते हैं, हम इनडायरेक्टली यूक्रेन रशिया वॉर को फंडिंग करते हैं। ये ट्रंप का इसके पीछे का लॉजिक था। एंड इसी चीज़ को लेकर ट्रंप ने क्या किया था, 50% का मतलब टोटल टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज करके रखा हुआ था। इस चीज़ को लेकर बाद में हम लोग को क्या देखने को मिल गया, समझौता देखने को मिल गया और हमारे और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अभी भी ऑफिशियली साइन नहीं हुई है, बाय एंड ऑफ मार्च हम लोग को शायद से ऑफिशियली साइन होते हुए भी देखने को मिल जाएगी। ट्रेड डील की भी अगर बात कर ले तो आपको बताइए एक बहुत बड़ी चीज़ सामने यहाँ पे रखी गई थी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई ट्रेड डील तो हम साइन ही नहीं करेंगे या फिर आगे बातचीत ही नहीं होगी जब तक हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे या फिर कम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ऐसा डायरेक्टली बंद नहीं होता है, धीमे धीमे करके इवेंचुअली ख़त्म करना पड़ता है बाइंग। जैसे हम लोगों के सामने ये ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ और हमारे सामने क्या आ गया कि 50% का टैरिफ यहाँ पे क्या हो गया, घट के डायरेक्टली 18% तक यहाँ पे कर दिया। इस चीज़ के चलते यहाँ पे अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों को एक डाउट भी यहाँ पे आया था। कौन सा डाउट, कि अब जो ऑयल यहाँ पे रशिया से हम लोग जो खरीदते थे तो क्या अब ये यहाँ पे बंद हो चुका है, क्योंकि शेयर मार्केट पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको ये डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का फ़ायदा हो रहा था। उसका क्या, कोई भी क्लैरिटी हम लोग को एग्जैक्टली नहीं मिल रही थी। बट येस, ये डाउट ज़रूर आ रहे थे कि रशिया से ऑयल जो ले रहे थे मतलब वो तो बंद ही किया होगा, क्योंकि ट्रंप ने तो बोला था कि जब तक ये नहीं होगा तब तक तो ट्रेड डील हम यहाँ पे नहीं करेंगे। किसी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट हर किसी के ओर से अगर बात करें, अमेरिका ने स्टेटमेंट क्या कर दिया कि हाँ भाई, उन्होंने तो क्लेम कर दिया कि इंडिया ने तो कमिटमेंट दी है कि वो तो रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं वो यहाँ पे वो बंद यहाँ पे करने वाले, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टैरिफ है वो 18% तक हम लोग नीचे यहाँ पे ला रहे हैं। और ऊपर से उन्होंने धमकी भी दी थी, आपको याद होगा, कि हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली अगर रशिया से ऑयल भी अगर खरीदने वाली खबर अगर हमें पता चली तो हम वापस टैरिफ को यहाँ पे बढ़ा भी देंगे। ये चीज़ें देखने को मिली थी। और ऊपर से अमेरिका ने ये ऑफर भी दी थी कि आप ऑल्टरनेटिवली, आपको ऑयल चाहिए हमें भी पता है, तो आप हमारा ऑयल ले लो या फिर वेनेजुएला का ऑयल ले लो। अब वेनेजुएला भी आपको पता ही है किसके कंट्रोल में है, अमेरिका के ही कंट्रोल में है। तो ये अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट देखने को मिला था। देन रशिया के ओर से भी ये चीज़ें पूछी गई थी भाई कि क्या अब इंडिया आपसे ऑयल यहाँ पे खरीदना बंद करेगा। तो रशिया ने तो बोल दिया कि भाई ऐसा तो कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट तो है नहीं, कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं न्यू दिल्ली मतलब सरकार के ओर से कोई चीज़ यहाँ पे हमें बोली गई कि हम ऑयल को यहाँ पे रोकेंगे करके। ऐसा तो कोई चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ये रशिया का स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन बीच में उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया को जहाँ से खरीदना है भाई वो खरीद लेंगे, ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था। एंड तीसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा स्टेटमेंट, हमारे भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA की बात करें उनको भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑयल को लेकर क्या हुआ है। उन्होंने भी डायरेक्टली ऐसा ये नहीं बोला कि हाँ हाँ हम रोक रहे करके, बट उन्होंने यहाँ पे देखा गया तो थोड़ा सा साइलेंस ही रख दिया ऑन कमिटमेंट, मतलब एकदम कंफर्म, मतलब बोलते ना हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, मतलब बोलते ना एक लाइन में जवाब देना कि हाँ भाई खरीद रहे हो या फिर बंद कर रहे हो। उन्होंने यही बोला था कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है, 1.4 बिलियन सिटीजन है, उनको उनके फ़ायदे के लिए जहाँ से भी हम लोगों को सस्ता मिलेगा उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। एंड देखा गया तो डाइवर्सिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग यहाँ पे करते रहेंगे। एंड अगर हम लोगों को यहाँ पे मिडल ईस्ट से सस्ता मिला, वेनेजुएला से भी अगर ऑफर मिला तो हम वहाँ से भी खरीदेंगे। देखा गया तो एकदम कॉन्क्रीट येस और नो में जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया था। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों हर कोई इंतजार कर रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, आपको पता ही है। दो पॉइंट्स अभी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं दोस्तों। इस चीज़ को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफिशियली नहीं सही बट इनडायरेक्टली अनऑफिशियली तो मिल जाएगा। उसमें से पहला पॉइंट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कंट्री वाइज डेटा यहाँ पे सामने हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल, जैसे कि रशिया से नवंबर में हम 35% क्रूड ऑयल खरीदते थे, दिसंबर में वो घटकर हो गया 24.9 एंड जनवरी में और घट के हो गया 21.5। मतलब बंद तो नहीं हुआ है, देखिए डायरेक्टली ऐसा जीरो तो नहीं होता है, बहुत सारे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं
पर इतना तो हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ये धीमे धीमे करके ये डेटा हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब फरवरी जब खत्म होगा तो उसका डेटा मार्च में आएगा, तब देखने वाली बात होगी क्या हम 20% के भी नीचे फिसलेंगे रशिया से क्रूड खरीदने में, तो ये देखने वाली बात है। देन इराक का डेटा देख सकते हैं तो प्लस माइनस चलता रहता है, 18 का 24 हो गया, 24 का 20 हो गया। देन अगर देखेंगे सऊदी अरेबिया से हम लोगों ने ज़्यादा ऑयल खरीदा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएई की बात करें तो ठीक है, प्लस माइनस वाला ही है। अमेरिका की भी बात कर ले तो 13-6 ऐसा प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। देन वेनेजुएला देख सकते हो पूरा जीरो था, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल खरीदना अलाउड ही नहीं था, रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे। बट आप देख सकते हो अब यहाँ पे नियर बाय 1%, 0.8 मतलब ऑलमोस्ट 1% के करीब हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी पता चलता है कि वेनेजुएला से हम लोगों ने ऑयल यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया हुआ है। सो ये चीज़ पहला वाला जो पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इससे ये तो पता चल गया भाई कि रशिया से जो हम ऑयल खरीदते थे वो तो भाई खरीदना यहाँ पे कम यहाँ पे हो रहा है। डेटा ही बता रहा है कि परसेंटेज हम लोग को क्लियर कट डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे आपको पता ही है कि भाई ट्रेड डील में यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी की गई थी अमेरिका के द्वारा कि आप ये बंद करोगे, तो धीमे धीमे करके ये चीज़ कम होते हुए देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं वेनेजुएला वाला डेटा जीरो था, वहाँ पे भी कुछ परसेंटेज में चीज़ें देखने को मिल रही है, जो क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि वेनेजुएला से ऑयल यहाँ पे खरीदना स्टार्ट यहाँ पे हम कर चुके हैं। एंड इसी बात का कंफर्मेशन सेकेंड पॉइंट से भी हम लोग को देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई कि वेनेजुएला का ऑयल हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्योंकि इसी को लेकर एक खबर हमारे सामने आ रही है जो कि रिपोर्ट के जरिए है। रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलायंस सबसे बड़ा क्रूड का खरीदार यहाँ पे रहता है, क्रूड को खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, पेट्रोल डीजल अलग हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है और इसी चीज़ को वो बाद में यहाँ पे बेचते भी है। सो रिलायंस के ऊपर हर किसी का यहाँ पे ध्यान था। एंड रिसेंटली हम सभी लोगों को खबर भी यहाँ पे पता थी कि रिलायंस एक्वायर यूएस लाइसेंस टू इम्पोर्ट वेनेजुएला ऑयल। सो ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि अमेरिका से हमें लाइसेंस मिलते हुए देखने को मिला था रिलायंस को कि वेनेजुएला को वो ऑयल खरीद सकते हैं। एंड अभी फिलहाल दोस्तों अभी की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि रिलायंस पहली बार सिंस 2023 वेनेजुएला का ऑयल बाय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए खबर है, बट यस ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो क्याओस यहाँ पे मचा हुआ था, मतलब अमेरिका इंडिया ट्रम्प के चलते जो भी चीज़ें चल रही थी, तो रिलायंस की भी अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। बीच में एक खबर भी आई थी, आपको याद होगा कि बताया गया था कि रिलायंस इवन दो ट्रम्प ने रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद ऑयल यहाँ पे रशिया से खरीद रहे, बट बाद में रिलायंस ने बोल दिया भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसी क्लैरिफिकेशन रिलायंस ने दिया, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है वो उसी के बाद की गिरावट थी। क्यों? क्योंकि रशिया से जो ऑयल मिलता था रिलायंस को वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर यहाँ पे मिलता था। अभी वेनेजुएला से जो ऑयल मिल रहा है उसका एग्जैक्ट दाम कितना है भाई वो तो बाद में ही पता चलेगा। इवन दो फिलहाल की जो ये खबर भी है वो भी रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट होल पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, होल पॉइंट यही है कि रिलायंस की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पे वेनेजुएला से वो ऑयल खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं और रशिया से ऑयल खरीदना वो धीमे धीमे कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसका फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है भाई, वो तो हमें मतलब रिलायंस की बात करें तो ये तो आगे जब इनके क्वार्टर के अपडेट रिपोर्ट्स निकल कर आएंगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने में इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ रही है। बट यस इतना तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि क्रूड को लेकर ये जो डाउट चल रहा था कि रशिया से ऑयल खरीदना हमने कम किया है क्या, तो यस ये ज़रूर डेटा से हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वेनेजुएला से भी हमने ऑयल यहाँ पे खरीदना स्टार्ट, हमने मतलब हमारी जो कंपनियां रहती है वही तो खरीदेंगी। सो उन्होंने खरीदना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया है। सो देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील मतलब जो टैरिफ था ट्रम्प का अवैध घोषित यहाँ पे किया है, फिर भी ट्रेड डील हमारी आगे होते हुए देखने को मिलेगी और जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस जो देखने को मिले हैं उसी के साथ ही होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बीच में ये ऑयल का कंपोनेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो इतना कुछ ऑयल को लेकर खबरें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ट्रेड डील में मॉडिफिकेशन की बात करें, हो सकता है चलो एकदम छोटा सा माइनर सा कोई मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है, बट कोई बहुत बड़े लेवल पे मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाए इसके चांसेस तो अब काफ़ी हम लोग को कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड जाते जाते आपको एक और डाउट तो ज़रूर यहाँ पे आया होगा, कौन सा, कि देखिए जब रिलायंस की बात कर ले, जब वो रशिया का ऑयल खरीदता था तो उनको डिस्काउंट मिलता था, ठीक है। वो डिस्काउंट का तो एंजॉय तो भाई रिलायंस नहीं किया, ठीक है। कोई पेट्रोल डीजल के दाम तो हम लोगों को कम होते हुए देखने को नहीं मिले, काफ़ी पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर यहाँ पे छिड़ा था, आप सभी लोगों को पता ही है। सो अब वो तो डिस्काउंटेड ऑयल तो अभी हम लोग को देखने को रिलायंस को नहीं मिल रहा है। सो वेनेजुएला से वो ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी छोटा मोटा डिस्काउंट रहेगा, बट शायद से रशिया जितना डिस्काउंट देखने को तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर यहाँ पे उनको पड़ रही है
तो अब वो क्या यहाँ पे कौन बेयर करेगा? क्या रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे बेयर करेगा, या फिर आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे? ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये धीमे धीमे करके ये सारे सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे। अभी तो ये एक एक पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो चलिए भाई, फाइनली उनको क्रूड से रिलेटेड जो भी रिप्लेसमेंट चाहिए था रशिया के बदले, वो वेनेजुएला से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। ये सारे अपडेट्स होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए, आप मार्केट में हो तो, चाहे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।